चलिए, वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग न्यू चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये टॉपिक्स बड़ा ही इम्पोर्टेंस बन जाता है हम सब के लिए जानने के लिए कि मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या है। तो पहले तो देखिए कुछ आपके पास सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सबको मेटल से बना हुआ है। तो क्यों ज़रूरी ना हो इसको पढ़ना, इसी से समझ जाओ कि ये कैसे बनेगा, ये तुम कैसे इसको बना सकते हो, ये कैसे निकला होगा, इसकी बनावट क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, इन सारे चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना। तो इस कारण यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। नॉन मेटल से जैसे चौक है, ग्लास है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो चलो बिना किसी देरी से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नोट्स के सहारे इसको समझते हैं। चलिए, मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक का नाम सम कॉमन वर्ड। जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देयर आर 150 केमिकल एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट। अब अभी तक जो है 115 केमिकल एलिमेंट है जो कि जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट है, जो कि मालूम है। इसमें एक है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है मीन्स कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबल उसको कहा जाता है जिसको बीटन किया जा सकता है, पीटा जा सकता है एक हैमर से, और जो कि बहुत पतले पतले तार में बन जाए। जैसे देखते हो कि हम लोग का जो महिलाएं लोग होती है नाक में के कान में का सोना जो पहनती है, मात्र 1 ग्राम 10 ग्राम 4 ग्राम का होता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल तभी है जब उसको बहुत पीट कर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सके। तो वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सके, बहुत पतला बनाया जा सके, तो ऐसा सब चीज़ मेलाबल कहलाता है। तो मेलाबल का मतलब क्या हुआ, जो बहुत मतलब पीटने पर भी जल्दी टूटे नहीं और बहुत लंबा हो सके। डक्टाइल मीन्स होता है विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन बाय। डक्टाइल का मतलब हुआ कि इसको तुम कितना भी स्ट्रेच करते हो, कितना भी खींच सकते हो एक पतला तार बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है सोना का तार भी बनता है, जो कान छेदने में, नाक छेदने में, तांबा का तार बनता है, वो सब भी काम किया जाता है। ब्रिटल मीन्स होता है विच ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। ब्रिटल का मतलब हुआ कि जो कि हैमरिंग करने पर, मतलब हथौड़ा चलाने पर या पीटने पर क्या हो कि बहुत टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाए, तो वो कहलाएगा हमारा ब्रिटल। एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेटल नॉन मेटल। एलिमेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मेटल नॉन मेटल। एलिमेंट्स में हो गए, मेटल में हो गए, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ऐसे एलिमेंट है जो कि कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, एंड आर मेलाबल एंड डक्टाइल। और कैसे होते हैं, मेलाबल होते हैं, मेलाबल का मतलब इस पर कितना भी हैमर करोगे जल्दी टूटेगा नहीं, और डक्टाइल होते हैं मतलब कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। और क्या होते हैं, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इसी के लिए तो इसका यूज बार में बनता है, बार बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रस। मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है जो चमकने वाला, शाइनी हो। हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी। हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं। एंड सोनेरस। सोनेरस का मतलब बीच मैक रिंगिंग साउंड बेन स्ट्रक। इसका मतलब होता है जो कि रिंगिंग साउंड है जब इसको पीटा जाए, जब पीटा जाएगा तो रिंगिंग साउंड देता है। जैसे कॉपर का बना होता है घंटी, तो घंटी को जब हम पीटते हैं तो क्या देता है, साउंड देता है। तो ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो बढ़िया से यहाँ पे। FeAl, Fe का मतलब हो गया आयरन, Al का हो गया एल्यूमिनियम, Cu से कॉपर, Ag से हो गया तुमको सिल्वर, Au से गोल्ड, Pt से पोटेशियम, Pt से आ गया प्लेटिनम, Jn से जिंक, Sn से टीन, Pb से लेड, मरकरी, Pb से हो गया लेड, Hg से हो गया मरकरी, Na से हो गया सोडियम, K से हो गया पोटेशियम, Ca हो गया कैल्शियम, एंड मैग्नीशियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम। अब मेजोरिटी ऑफ द नॉन एलिमेंट आर मेटल्स। जितने एलिमेंट जिसको नॉन है, जिसको हम लोग जानते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी जो है सो वो सभी हमारे एलिमेंट्स, वो सभी जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड मेटल। सारे जो जितने भी मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड्स है, सिर्फ मरकरी को छोड़कर,
सॉलिड्स हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर जो कि लिक्विड है। तो हम कोई पूछे ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, तो मेटल जो लिक्विड है उसका नाम है मरकरी। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सभी आदमी जानते हैं कि मेटल्स क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अर्थात पॉजिटिव बॉडी है। The major metal in the earth crust in the decreasing order of their abundant are। अब जो आपका मेटल्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना ये चीज़ यह आपको क्या करेगा कि जब भूमि से, जैसे अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया लैंड से, हम लोग को जब किसी भी मेटल्स को निकालना होता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। नॉन मेटल, अब नॉन मेटल क्या चीज़ होता है, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह क्या है, कंडक्ट नहीं करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को यह कंडक्ट नहीं करता है। एंड आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। अब जो नॉन मेटल है सारा चीज़ अपोजिट करेगा, ये बहुत मतलब अति है, सारा चीज़ जो है सो मेटल का अपोजिट करेगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट कर लाता है इलेक्ट्रिसिटी को। एंड आर नाइदर मेलेबल, ना ही मेलायबल है और ना ही डक्टाइल है, खाली है तो कहती ब्रिटल है, मारोगे हथौड़ा चलाओगे टूट जाएगा, हथौड़ा चलाओगे टूट जाएगा बेचारा। एग्जाम्पल इसका आ गया, इसका एग्जाम्पल देख लो, कार्बन, एस से हो गया सल्फर, पी से हो गया तुमको SI से सिलिकॉन, S से हाइड्रोजन, P से फास्फोरस हो गया, उसके बाद O से ऑक्सीजन हो गया, N से नाइट्रोजन हो गया, Cl से क्लोरीन हो गया, Br से ब्रोमीन हो गया, I से आयोडीन हो गया, He से हीलियम हो गया, N से नाइट्रोजन हो गया, AR से ऑर्गेन हो गया। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल, डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये भी नॉन मेटल ही हैं। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल। देख लो 22 नॉन मेटल है टोटल, जिसमें 10 सॉलिड है, 11 गैसेज है। 11 10 21 हुआ। ओनली ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मेटल नॉन मेटल के बारे में देखा। एक होता है मेटेलॉइड भी होता है, जो कि मेटेलॉइड भी होता है, उसके बारे में भी जानना है। मेटेलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। तो नॉन मेटल कितने थे, 22 थे, जिसमें से 10 सॉलिड है, 11 गैसेज है और मात्र एक ब्रोमीन है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल इन अर्थ क्रस्ट O2 इज मोस्ट। तो इस तरह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल है और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा O2 पाया जाता है। होप आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया तो ज़रूर बताएं इसके बारे में।